हमारा पहला एक्सरसाइज है 4.1। तो आइए इसको हम लोग करते हैं। इसमें कह रहा है इवेलुएट द डिटर्मिनेंट इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। तो इनका इवेलुएशन करना है। आइए करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.1। तो यहाँ पर हमारा पहला पार्ट में कह रहा है डिटर्मिनेंट है 2, -5, 4 और -1। तो इसका इवोल्यूशन कैसे करेंगे? सबसे पहले इस 2 को देखिए, इस 2 का इस -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपली, फिर यहाँ पर माइनस साइन लगेगा, फिर इस 4 का -5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये -5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया हमारा -2 और ये 5 4 जा 20, तो माइनस माइनस प्लस 20, तो ये हो जाएगा 18। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा एक चीज़ की, जो डिटर्मिनेंट है वो केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही हम लोग फाइंड कर सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका रो और कॉलम दोनों बराबर हो। यहाँ हम देख सकते हैं कि 2 रो है और 2 कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, यानी रो और कॉलम दोनों बराबर है, तभी इसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल है। जिसका रो और कॉलम बराबर नहीं होता उसका डिटर्मिनेंट हम नहीं निकाल सकते। दूसरे का क्वेश्चन में पहला पार्ट आपसे क्या कह रहा है कि कह रहा है कि कॉस थीटा है डिटर्मिनेंट में, फिर माइनस साइन थीटा है, फिर साइन थीटा है, फिर कॉस थीटा है। आइए इसको भी हम लोग करते हैं सॉल्व। ये कॉस थीटा हो गया हमारा, यहाँ माइनस साइन थीटा हो गया, यहाँ साइन थीटा हो गया और ये हमारा कॉस थीटा हो गया। अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा का कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस फिर ये माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा के साथ करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद इसमें देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हमें पता है क्या होता है, 1 होता है। यही इसका आंसर हो गया। अब इसके सेकंड पार्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए क्या कह रहा है कि डिटर्मिनेंट दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर एक्स प्लस 1 है, फिर एक्स माइनस 1 है, फिर एक्स प्लस 1 है। तो आइए इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर हमारा जो है सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर एक्स प्लस 1, फिर एक्स माइनस 1, फिर एक्स प्लस 1 है। तो यहाँ पर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 1, फिर माइनस एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 1। अब इस x का पहले इस पूरे से करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इस 1 का इस पूरे से करेंगे तो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये प्लस एक्स हो जाएगा और यहाँ पर प्लस एक्स और माइनस एक्स भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ केवल और केवल प्लस 1 बचेगा। तो ये प्लस 1 हो गया और यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। यही आपका आंसर हो गया। अब उसके बाद देखिए सेकंड के बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ a इक्वल टू 1 to 4 2 भी हो सकता है, देन सो डैट मॉडुलस ऑफ 2a, यानी डिटर्मिनेंट के अंदर 2a है इक्वल टू 4 फिर डिटर्मिनेंट a है, ये आपको प्रूफ करना है। तो आइए इसको करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा a इक्वल टू मैट्रिसेस 1 4 2 2, ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका LHS पार्ट लेंगे, दिस इज LHS है, डिटर्मिनेंट के अंदर 2a है, तो यहाँ सबसे पहले हम जो है 2a निकालेंगे, तो 2 से इस पूरे a को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a क्या हो जाएगा हमारा सिंपली 2 4 8 4, ये हो जाएगा। तो ये डिटरमिनेंट इसका निकालेंगे 2a का, तो 2 8 4 4 इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 4 2 जा 8 माइनस 8 4 जा 32, तो ये हमारा हो जाएगा -24। अब इसके RHS की अगर हम लोग बात करें तो RHS में क्या कह रहा है 4 फिर डिटर्मिनेंट a है, तो यहाँ पर 4 फिर डिटर्मिनेंट 1 4 2 2, दिस इज मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 माइनस 4 2 जा 8, तो 2 माइनस 8 यानी हमारा हो गया -6, तो 4 इंटू -6 यानी -24। तो हम लोग देख सकते हैं कि LHS जो है RHS के इक्वल आ रहा है और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब उसके बाद देखिए सेकंड थर्ड हो गया क्वेश्चन। थर्ड के बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये डिटरमिनेंट दिया मैट्रिक्स दिया हुआ है, सो डैट डिटरमिनेंट ऑफ 3a इक्वल टू 27 डिटरमिनेंट a। तो आइए इसको भी हम लोग करते हैं फोर्थ क्वेश्चन को।
तो फोर्थ क्वेश्चन में ए की वैल्यू दी हुई है सिंपली 103 और 100 है सॉरी, फिर उसके बाद है 010, फिर 124 है, ये है। तो यहाँ से अगर हम लोग 3 निकालें तो 3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 303, दिस इज 036 और दिस इज 0043 12, ये हो गया हमारा। तो यहाँ से अगर LHS निकालें, दिस इज LHS, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 3a निकालेंगे तो दिस इज 303 036, दिस इज 0012, तो ये हो जाएगा हमारा, ये 3 हो जाएगा, ये 12 3 जा 36 माइनस 0, फिर उसके बाद हमारा माइनस, फिर ये तो 0 ही है तो 0 लिख देंगे, फिर प्लस और ये 3 हो जाएगा, 3 के बाद इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0, तो 3 इंटू 0 0 ही होगा। तो ये कर कैसे रहे कि देखिए सबसे पहले इसको हमने लिखा, फिर उसके बाद इसको यहाँ से ढक दीजिए ऐसे, और यहाँ से दूसरा कलम मैं लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा। यहाँ से देखिए इसको ढक दिए तो बचा क्या हमारा 3 6 और 0 12 बचा, तो 3 6 और 0 12 का इसमें ऐसे और इसमें ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिए। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए हमने माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये हमारा टर्म जो है सिंपली दिस इज A11, दिस इज A12, दिस इज A13, दिस इज A21, A22, A23, दिस इज A31, A32 और A33, ये है हमारा इस टाइप से। तो यहाँ पर हमेशा यहाँ पर हर एक में जो है जैसे इसका डेरिवेशन अगर करें तो सबसे पहले -1 लिखते हैं, फिर यहाँ की पावर लिखते हैं 1 + 1, फिर उसके बाद A11 लिखते हैं और फिर उसके बाद इसको ढक देते हैं और इसको ढक देते हैं। ये जो चीज़ है इसको जो है ऐसे डिटर्मिनेंट में लिखा जाता है, ठीक है। मैं जानता हूँ इसमें काफ़ी बच्चों को आता है, लेकिन जिनको नहीं आता है, जिनकी बेस एकदम कमज़ोर है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी प्ले लिस्ट में आपको मैथ के फॉर्मूले में ये चीज़ डिटेल में मिलेगी ही मिलेगी। फिर उसके बाद देखिए ये A12 है तो यहाँ पर फिर से -1 पावर 1 + 2 हो जाएगा, फिर A12 और फिर मल्टीप्लाई में डिटर्मिनेंट में। अब यहाँ से इसको इधर से ढक दीजिए, ऐसे A12 है, देखिए ये ढक दीजिए और ये ऐसे ढक दीजिए, तो बचा क्या A21 A31 और A23 और A33, तो इसको ऐसे डिटर्मिनेंट में लिख लीजिए A21 A31 A23 A33, ठीक है। फिर प्लस, फिर माइनस, ये -1 है, -1 की पावर इस बार 1 + 3 हो जाएगी, फिर हो जाएगी A13 मल्टीप्लाई में, फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट में हो जाएगा, इस बार इसको और इसको ढक देंगे, तो ये क्या आ जाएगा A21 A31 और A22 A32, तो इसको यहाँ लिख दीजिए आप, तो A21 और A31 और ये हो जाएगा A23 A33। तो इस टाइप से ये फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट को करने का, जो कि मैं ये लिख रहा हूँ आपके सामने, जो लिख रहा हूँ ये ऐसे ही यूज़ करके लिखा हूँ। तो चूंकि यहाँ -1 की पावर 1 + 2 है तो -1 की पावर 3 होगी, जो कि माइनस ही देगा। यहाँ पर हमने माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि 1 + 1 2 होता है, -1 की पावर 2 प्लस होता है। उसी तरीके से यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि 1 + 3 की पावर 4 हो जाएगी, ये -1 की पावर 4 जो है प्लस देता है, इसलिए यहाँ प्लस लगाया, इसलिए यहाँ माइनस मैंने लगाया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 36 है हमारा ये, अब 36 को जो है 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 1 10, और ये हो जाएगा हमारा 0, तो 108 हमारा आ जाएगा। अब 108 आने के बाद हमें इसका RHS लेना है और उसको भी करके दिखाना है कि देखिए इसमें भी 108 आ रहा है। तो आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और देखते हैं इसको। तो RHS में हमको लाना है 27 इंटू डिटर्मिनेंट A है, इसको सॉल्व करके हमें 108 लाना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A कैसे निकालेंगे, 1 0 1, फिर 0 1 2 है और फिर जो है 0 0 4 है। अब इसका भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो जाएगा 27, बाहर मल्टीप्लाई में लिख देंगे, यहाँ पर जो है 1
और मल्टीप्लाई में यहाँ 4 1 जा 4 2 0, तो 4 माइनस 0 हो जाएगा। फिर ये 0 है तो माइनस 0, फिर प्लस 1 है तो यहाँ से 0 और ये 0, पूरा 0 माइनस 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि हो जाएगा 27 इंटू 4 आ रहा है, बाकी सब 0 हो चुका है, तो ये 108 होता है। देख सकते हैं कि ये LHS के इक्वल आ रहा है, हेंस प्रूव्ड। तो LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। अब उसके बाद देखिए 4th क्वेश्चन के बाद हमारा 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5th क्वेश्चन हमसे कह रहा है इवेलुएट द डिटर्मिनेंट्स। तो इस कह रहे हैं कि इस डिटर्मिनेंट को इवेलुएट कीजिए। तो यहाँ पर सिंपली पहला दूसरा पार्ट है, फिर उसके बाद तीसरा 4 पार्ट हैं इसमें। तो आइए इसको करते हैं। तो इसमें जो है फर्स्ट पार्ट में सिंपली मान लेते हैं हम कि ये डिटर्मिनेंट ऐसे ही सिंपली 3 0 3 है, -1 कुछ -5 है, -2 -1 और 0 है। अब इसको इस टाइप से हमें एक्सपेंड करेंगे कि जिधर से कैलकुलेशन करने में इजी पड़े। देखिए यहाँ पर सभी 3 3 है, यहाँ पर भी 3 3, यहाँ पर देखिए 0। अगर यहाँ से एक्सपेंडिंग अलोंग अगर हम लोग रो 2 से करें तो ये आसानी से हमारा केवल इसको ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाकी को भूल जाएंगे। वैसे एकदम सिंपल अगर करें तो जो आपने सीखा है उसी से कर सकते हैं कि यहाँ पर सिंपली हो जाएगा। देखिए 3 के बाद इसका इससे मल्टीप्लाई 0 और इसका इससे मल्टीप्लाई, तो -5 इंटू -1 क्या हो जाएगा हमारा +5। तो ये +5 हमने लिख दिया। फिर -1, यहाँ पर -1 माइनस आएगा, क्यों आएगा मैंने अभी पीछे बताया था। और फिर से उसके बाद इस 0 का इस 0 के साथ और इस 3 का इस -1 के साथ, तो हो जाएगा 0 -3। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारा -2। फिर यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से इसको, तो हो जाएगा 0 -0। तो ये हो जाएगा -15, दिस चीज़ हो जाएगा प्लस, और ये +3 हो जाएगा, और यहाँ से ये 0 हो जाएगा। तो -15 + 3 क्या हो जाएगा हमारा सिंपली -12। यही आंसर हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है। डिटर्मिनेंट 3 -4 5 1 1 -2, फिर 2 3 1 है। इसका भी एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ ये 3 है, 3 के बाद 1 1 जा 1 और 3 2 जा 6, तो -6 ये हो जाएगा। फिर -4, फिर ये 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, फिर -4, फिर +5, फिर उसके बाद 3 और ये 2, तो 3 -2 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और ये 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 6 7 हो जाएगा। फिर ये +4 इंटू ये 1 और +4 यानी 5 हो जाएगा, और ये +5 इंटू 3 - 2 1 हो गया। तो 7 3 जा 21, 5 4 जा 20 और +5 हो गया। तो ये हो गया हमारा 25, 25 1 26, 26 और 20 यानी 46। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद सेकंड के बाद देखिए थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है हमसे। थर्ड पार्ट में कह रहा है डिटर्मिनेंट है आपके पास, फिर कह रहे हैं 0 1 2 है, फिर -1 0 -3 है, फिर -2 3 0 है। ये इस टाइप से है। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 0, फिर डिटर्मिनेंट में दिस इज़, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्ट यहाँ ब्रैकेट में लिखता हूँ 0 1 0, फिर यहाँ माइनस, फिर 3 इंटू -3 क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -1, फिर उसके बाद 0 और ये -3 इंटू -2 +6, तो 0 माइनस फिर +6 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। फिर +2 करेंगे, फिर यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, इससे करेंगे तो 0, तो -3 -0। तो ये हो गया हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 9, और इधर से ये हो जाएगा हमारा -6 इंटू -1 यानी +6, और यहाँ से ये हो जाएगा -6। तो ये केवल 9 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमारा केवल 9 आंसर, सॉरी यहाँ पर 0 इंटू +9 करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, तो 6 - 6 यानी सब 0 आएगा, यानी 0 आंसर आएगा। तो ये हो गया हमारा, ये यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई में है इसके, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड के बाद हमारा फोर्थ पार्ट है कि फोर्थ पार्ट में हमारा कह रहा है सिंपली 2 0 3, फिर -1 2 -5, फिर है -2 -1 और 0। तो यहाँ से देखिए 2 लिया, फिर यहाँ से किया तो यहाँ से हो जाएगा 2 0 0 माइनस, फिर -5 इंटू -1 यानी +5, तो 0 -5 हो गया ये केवल। और फिर यहाँ पर हमने माइनस लगाया, फिर -1, फिर यहाँ पर
ज़ीरो और ये माइनस थे तो ज़ीरो माइनस माइनस 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये -2 ही हमको दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्लस फिर ब्रैकेट में -2 जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। फिर उसके बाद -0 × -5 0 फिर 3 2 जा 6 यानी -6 हो गया। तो ये हो गया हमारा -10 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा +3 और ये हो गया हमारा -2 × -6 तो ये हो गया 12। तो ये हो गया 12 और 3 15, 15 में से 10 घटाए तो ये हो गया 5। तो यही हमारा आंसर हो गया। फोर्थ के बाद हमारा देखिए फिफ्थ के का जो फोर्थ हो गया, फोर्थ के बाद देखिए हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है फोर्थ पार्ट के बाद कि ए दिया हुआ इसका भी डिटरमिनेंट हमको निकालना है। तो आइए इसको हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर सिक्स्थ क्वेश्चन में है सिंपली डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ सिंपली 1 1 -2 2 1 -3 और 5 4 -9। तो ये हो गया हमारा दिस इज़ 1 और यहाँ से किए मल्टीप्लाई तो -9 4 3 12 तो -12 हो जाएगा। फिर -1 फिर यहाँ से किए तो ये -9 2 18, यहाँ से किए तो 5 3 15 तो -15 ये हो गया। फिर -2 हो गया, फिर इसके बाद 4 2 8 8 -5 दिस इज़ 8 -5 हो गया। तो ये हो गया -9 + 12 फिर ये -1 फिर ये -18 + 15 फिर यहाँ से -2 8 -5 यानी 3 हो गया। तो ये 12 में से 9 गया 3, फिर यहाँ से ये -1 × -3 तो ये +3 और 3 2 6। तो ये हमारा सॉल्व करने पे पूरा का पूरा 0 आ गया। तो ये हो गया हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ के बाद आइए देखते हैं सेवन्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है। तो सेवन्थ क्वेश्चन में हमारा कह रहा है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स इफ़ डिटरमिनेंट्स आर गिवन। तो आइए सेवन्थ क्वेश्चन को करते हैं। तो सेवन्थ क्वेश्चन में पहला पार्ट है सिंपली वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। 2 5 4 1 दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 2x और 6 4x दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 - 5 4 जा 20 दिस इज इक्वल टू ये 2x × x तो 2x² -6 4 जा 24 तो ये हो जाएगा -18 दिस इज 2x² -24 तो इधर आएगा तो हो जाएगा 24 - 18 दिस इज 2x²। तो ये हो जाएगा 18 6 यानी 6 दिस इज 2x²। तो x² हो जाएगा हमारा सिंपली 3 तो x हो जाएगा ±√3। तो ये ±√3 इसका आंसर हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड पार्ट पर। इसके सेकंड पार्ट सेवेंथ का क्या कह रहा है कि डिटरमिनेंट है 2 4 3 5 दिया हुआ है और इज इक्वल टू x 2x है और 3 और 5 है। तो यहाँ से सॉल्व करें तो 5 2 जा 10 4 3 जा 12 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करें तो दिस इज़ 5x दिस इज़ 3 2 जा 6x हो जाएगा। तो ये -2 हो गया, ये -x तो x इज इक्वल टू हमारा 2 हो गया, यही आंसर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए सेवन्थ पार्ट के बाद हमारा सेवन्थ के बाद 8th क्वेश्चन है, उसको नेक्स्ट पेज में हम लोग करेंगे। तो 8th क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है इफ़ x 18 2x इक्वल टू 6 18 2/6 देन x इज इक्वल टू, ये MCQ टाइप का क्वेश्चन है। आइए इसको करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है x 18 2 और x दिस इज इक्वल टू 6 18 2 6। इसको सॉल्व करेंगे अगर तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली x² -18 2 जा 36 दिस इज इक्वल टू 16 6 जा 36 -18 2 जा 36। तो ये तो 0 हो गया हमारा x², ये 36 इधर आएगा तो ये हो गया हमारा x इक्वल टू +-6। तो यानी इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस टाइप से हमारा एक्सरसाइज 4.1 ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 4.2 है। 4.2 एक्सरसाइज, इसमें प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय भारत माता एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।